आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक दे रहा हूं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, और सबसे खास बात यह कि ये टेक्निक आप अपने घरों में बैठे बैठे भी अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करके आप ओसीडी से, उनके लक्षणों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हो सकता है जिन लोगों से आप ये वीडियो शेयर कर रहे हो सकता है कि उनके घर में, रिश्तेदारों में, जान पहचान वाले में किसी को ओसीडी की बीमारी हो, और ये ओसीडी की बीमारी ठीक करने के लिए ये जो टेक्निक आज आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, ये शानदार टेक्निक है। आप अभी सुनेंगे तो आपको खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, यही वो टेक्निक है जिसकी सहायता से मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के साथ टेक्निक शेयर कर रहा हूं, ये टेक्निक बड़ी खास है। दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना ये टेक्निक मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि ये टेक्निक आप अपने घरों में बैठे हुए अपने आप पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने लक्षणों में काफ़ी कमी देखने में मिलेगी। अगर आप इसको 3 महीने 4 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा भी संभव है कि आपका जो ओसीडी की बीमारी है हमेशा के लिए गायब हो जाए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ, क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हर टेक्निक हर व्यक्ति पे काम नहीं करती है। इसलिए मैं लगातार एक टेक्निक देने की बजाय लगातार अलग अलग जितनी टेक्निक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ओसीडी को ठीक करने के लिए, हर वीडियो में मैं आपको एक नई नई टेक्निक ला के दे रहा हूं ताकि आप लोगों पे कौन सी फिट बैठेगी। हो सकता है कि अगर 500 लोग इस वीडियो को देख रहे हो, 5000 लोग इस वीडियो को देख रहे हो, 50,000 लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनमें से हो सकता है कुछ प्रतिशत के ऊपर यह टेक्निक बिल्कुल सटीक काम करे और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ में अब आप इस टेक्निक के बारे में आपको बताता हूं। इस टेक्निक के 4 कदम हैं और इस टेक्निक को हम 4R टेक्निक कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4R इस्तेमाल हो रहे हैं। इस टेक्निक की सहायता से आपको बहुत शानदार फायदा होने वाला है। तो चलते हैं, बात करते हैं इस टेक्निक के बारे में। तो इसका 4 कदम हैं। 4 कदम अगर आपने बढ़ा लिए तो याद रखिएगा, ये 4 कदम आपको ओसीडी की बीमारी को खत्म करने की तरफ आप बढ़ा रहे हैं। इसलिए ध्यान से इन कदमों को समझिएगा, सुनिएगा, महसूस कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में उतारिएगा। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि जैसे कि एक कप चाय के अंदर हम चीनी डाल देते हैं लेकिन हम चीनी को मिक्स नहीं करते हैं तो चाय मीठी नहीं होती है। चाय मीठी तभी होती है जब हम चीनी को मिक्स करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस टेक्निक को अगर आप अपनी ज़िंदगी में आजमाते हैं, अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी ज़िंदगी में जो आपके अभी तक आप जितने तंग हैं, जितने परेशान हैं, उन परेशानियों से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार हम आपके ऊपर पड़ने वाली बारिश को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम आपको छाता देकर आराम ज़रूर दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओसीडी की बहुत सारी प्रकार हैं। कभी ये इमेजेस के रूप में आती हैं, कभी इंपल्सिस के रूप में आती हैं, कभी ख्यालों के रूप में आती हैं, कभी आपको साफ सफाई की चिंता हो जाती है, कभी आपको भगवान से संबंधित चिंता हो जाती है, कभी आप चीज़ों को चेक करना शुरू कर देते हैं, कभी आपको महसूस होता है कि आपके मोटरसाइकिल या कार से लगकर किसी का पीछे एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। इस तरीके के आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार आते रहते हैं। कभी कभी आपके मन में आता है कि आपके कारण किसी को हार्म तो नहीं हो गया है। इस तरीके के बहुत सारे विचार आपके मन के अंदर आते रहते हैं। जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं उसका पहला कदम सुनिएगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा। रीलेबल से अभिप्राय ये है कि आज के बाद आपके मन के अंदर जैसे ही आपको पता चले कि आपके मन के अंदर कुछ इस तरीके के विचार आ रहे हैं जो कि ऑब्सेशन वाले विचार हैं, आपके मन के अंदर किसी प्रकार का आग्रह आ रहा है, आपके मन के अंदर कंपल्शन आ रही है, जैसे ही आपको पता चलेगा वैसे ही आपने इसको जो लेबल लगा हुआ है, आपकी दिमाग के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि भाई मेरे मन के अंदर ये विचार आ रहे हैं, मेरे मन के अंदर ये विचार आ रहे हैं, कभी भगवान से संबंधित विचार आ रहे हैं, कभी कोई विचार आ रहे हैं, उन सारे लेबल्स को उतारिएगा। एक नया लेबल लगा दीजिएगा कि ये ओसीडी है। बहुत शानदार टेक्निक है। पहला कदम टेक्निक का कि जैसे ही आपके मन के अंदर कोई विचार आए तो ये सोचिएगा
कि भाई ये जो विचार मेरे मन के अंदर आ रहे हैं ये ओसीडी के विचार हैं, ये आपको सच के विचार नहीं हैं, ये आपको ओसीडी के विचार हैं, ये अपने दिमाग में डालने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे कदम की तरफ। बहुत खास है री एट्रीब्यूट करना। री एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है आपको समझिएगा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो ओसीडी है इसके होने के बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। कभी ये जेनेटिकल मेकअप के कारण होती है, कभी ये साइकोलॉजिकल मेकअप के कारण होती है, कभी ये हमारी जो परवरिश हुई होती है उसके कारण होती है, और ब्रेन के अंदर हमारा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ न्यूरोकेमिकल चेंजेस हो जाती हैं, कुछ हमारे सोचने के तरीके में चेंजेस आ जाती हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग के अंदर एक गलत किस्म का अलार्म बोलना शुरू हो जाता है। यहां पर आपको ये बात समझनी है कि जैसे कि आप लोग कभी कभी किसी लोगों को जैसे कंटेमिनेशन का जो ओसीडी होती है उसके अंदर उनको लगता है कि उनके हाथ गंदे हो गए हैं। अब हाथ गंदे होने की फीलिंग नॉर्मल आदमी में भी होती है, लेकिन नॉर्मल आदमी जो होता है जब उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि उसके हाथ गंदे हो गए हैं तो एक बार होता है तो उसको अंदर से ब्रेन के अंदर एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ हाथ साफ हो गए। लेकिन जो ओसीडी से पीड़ित लोग होते हैं इनका जो ये अलार्म वाला सिस्टम होता है ये खराब हो जाता है और आपके दिमाग के अंदर बिना वजह ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है, खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। आपने किसी चीज को छू लिया तो आपके मन के अंदर एक भयानक किस्म की एंजाइटी, फियर पैदा होना शुरू हो जाता है और आप फिर बार बार 3 बार 4 बार 20 बार 50 बार हाथ धोने लग जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। यहां पर अब आपने करना क्या है, पहली टेक्निक के अंदर मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई नेगेटिव विचार आता है, जब भी कोई ऐसा विचार आता है जो ओसीडी से संबंधित है, आपने उसके ऊपर लेबल लगाना है कि ये ओसीडी है। और दूसरा जो मैं आपको री एट्रीब्यूशन का जो मैं आपको एक अब जो टेक्निक बता रहा हूं यहां पर आपने बताना है दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, मेरी बीमारी है। सभी लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को। री एट्रीब्यूशन क्या है, जैसे ही आपके मन के अंदर कोई विचार आता है आप उसको री लेबल कीजिएगा कि यह ओसीडी है, और फिर सोचिएगा कि यह आपके कारण नहीं है, आप इसके दोषी नहीं हैं। जो हो रहा है आपके दिमाग के अंदर जो गलत अलार्म बज रहा है उसके कारण आपके अंदर चिंता पैदा हो रही है। ओसीडी का कारण आप नहीं हैं, उसकी आप जिम्मेवारी मत लीजिएगा, री एट्रीब्यूट कीजिएगा। री एट्रीब्यूट करने का मतलब यह है कि जब भी कोई बात आती तो आपके मन के अंदर विचार आता है कि यह क्यों हुआ, उस क्यों का जवाब आप अपने आप को दोषी मत ठहराइएगा। आप हमेशा अपने आप को सोचिएगा कि ये जो मुझे हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि मेरे दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं फॉल्टी हो गई हैं, जिसके कारण से एक अलार्म बज रहा है, गलत अलार्म बज रहा है, गलत घंटी बज रही है, जबकि इसका बजने का कारण मैं नहीं हूं। चलते हैं इस टेक्निक के तीसरे कदम की तरफ चलते हैं, और इस टेक्निक को तीसरे कदम को बोलते हैं रीफोकस। देखिएगा, अगर आप लोग ये दो पहली जो कदम समझ गए होंगे, पहले कदम के अंदर मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आपके मन के अंदर कोई चिंता आए, कोई लक्षण आए, कोई फीलिंग आए, कोई विचार आए, कोई इंपल्सिस आए, कहिएगा कि ये ओसीडी के विचार हैं। और दूसरी कदम के अंदर आपने समझना है कि ये विचार आपके नहीं हैं, ये आपकी ओसीडी के कारण हैं, आपके दिमाग में बजने वाले गलत अलार्म के कारण हैं, इसके लिए आप दोषी नहीं हैं। तीसरे कदम में आपने क्या करना है, कोई ना कोई अपना फोकस वहां से हटाकर 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए किसी और चीज के ऊपर आपने अपने आप को फोकस करना है। अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए उन बातों से हटाकर किसी दूसरी चीज की तरफ लेके जाना है। यहां पर आप कोई दूसरा व्यवहार भी कर सकते हैं, कोई अपनी हॉबी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको इंटरपोलेटिंग एक एक्सरसाइज बताई थी, 2 4 6 8 10 8 6 4 वाली जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, आप उस एक्सरसाइज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये था इसका तीसरा कदम, जिसके अंदर आपने पहले 2 कदम के बाद तीसरे कदम के अंदर ऑटो जो फोकस हो रहा है उसको हटाकर रीफोकस करना है। अपने ध्यान को एक चीज से हटाकर ओसीडी के विचारों से
देख के मन के अंदर आपके कड़वाहट पैदा होती रहे, या कई बार हम ये सोचते हैं कि जैसे वो आदमी हमारे सामने है ही नहीं, हम उस व्यक्ति को तवज्जो देना बंद कर देते हैं, उस बंदे को वैल्यू देना बंद कर देते हैं, उस बंदे को इंपॉर्टेंस, उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देना कम कर देते हैं। रीवैल्यू टेक्निक के अंदर भी आपने ये करना है कि आपके मन के अंदर जब भी ओसीडी के विचार आए उनको बड़ा भयानक करके मत देखिएगा, एक पैसिव ऑब्जर्वर की तरह देखिएगा। हाँ, आ रहा है, जा रहा है। जैसे कि आप बैठे हुए हैं, अगर आप बाजार में बैठे हुए हैं तो आपने बाजार में अगर जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप हर व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आप उन्हीं लोगों की तरफ ध्यान देते हैं जो आपके खास होते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पर अपने मन के अंदर आ रहे विचारों को आम आदमी की तरह डील कीजिएगा। आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा, उनको ज़्यादा वैल्यू मत दीजिएगा, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। उन विचारों को बहुत ही छोटा महसूस करवाइएगा कि तुम बहुत छोटे विचार हो और आप बहुत बड़े हो। याद रखिएगा, जब आप छोटे होते हैं तब आपको समस्याएं बड़ी दिखाई देती हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपको समस्याएं छोटी दिखाई देती हैं। दोस्तों, आपने देखा कि मैंने अभी तक इस टेक्निक के आपको 4 कदम बताए हैं। ब्रीफ में बता रहा हूं, समझिएगा, बड़ी शानदार एक्सरसाइज है। अगर आप इस एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आपको ओसीडी के लक्षणों से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपको ओसीडी से आप हमेशा के लिए छुटकारा भी पा सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको इसको रिमाइंड करवा देता हूं, छोटी सी बात के अंदर। सबसे पहले जब भी आपके मन के अंदर ओसीडी का कोई विचार आए तो रीलेबल करना है। लेबल पुराने लगे हुए हैं विचारों के, नेगेटिव थॉट्स के, कंपल्शंस के, उनको उतार फेंकना है। उनकी जगह एक नया लेबल लगा देना है कि ये ओसीडी है। और दूसरी चीज है री एट्रीब्यूट करना। अपने आप को दोषी मत ठहराइएगा। ये मत सोचिएगा कि जो आपके मन के अंदर गंदे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, अगर आपके मन के अंदर भगवान के बारे में कोई गंदे विचार आ रहे हैं तो आप पापी नहीं हैं, क्योंकि ये जो विचार आ रहे हैं ये ओसीडी के कारण आ रहे हैं। आपके ब्रेन के अंदर जो गलत अलार्म बज रहे हैं उसके कारण आ रहे हैं। आपके ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं गलत, उनके कारण आ रहे हैं। आपके ब्रेन के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं उनके कारण आ रहे हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि ये विचार आपके हैं। तीसरा कदम मैंने आपको बताया कि आपने रीफोकस करना है। आपने अपने विचारों को ओसीडी के विचारों से हटाकर आपने उन विचारों को किन्हीं और चीज़ों के ऊपर लगाना है। अपनी हॉबीज़ के ऊपर भी लगा सकते हैं और अपनी सेहत के ऊपर भी लगा सकते हैं, और जैसे मैंने आपको एक वीडियो में इंटरप्लोटिंग एक्सरसाइज बताई थी उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। चौथा कदम मैंने आपको बताया रीवैल्यू करना, मतलब आप अपने जो मन के अंदर विचार आते हैं उनको महत्व देना बंद कर दें, क्योंकि वो विचार आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। याद रखिए, वो केवल विचार हैं, वो असली नहीं है, वो ओसीडी के विचार हैं, और ओसीडी के कारण ही आपके मन के अंदर विचार आ रहे हैं। इसलिए अपना फोकस किसी और चीज पे कीजिएगा और इन विचारों को ज्यादा महत्व मत दीजिएगा। दोस्तों, यह जो टेक्निक मैंने आपको अभी बताई है ये बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक है। दुनिया भर में मनोवैज्ञानिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको घर में रहकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि इससे आपको बहुत जल्दी आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। आपने इसे करना शुरू करना है और मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ही समय के अंदर आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन आपको अपना धैर्य बनाए रखना है और इस 4 कदमों को पूरा करना है हर रोज, हर समय, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग जो इस समय मेडिसिन भी खा रहे हैं वो लगातार अपनी मेडिसिन खाते रहेंगे। याद रखिएगा, डॉक्टर ने जो आपको दवाई दी हुई है, साइकेट्रिस्ट ने आपको दवाई दी हुई है, उनकी राय के बिना ना अपनी दवाई चेंज कीजिएगा, ना उनके कहे बिना दवाई को छोड़िएगा। अगर दवाई छोड़नी भी होती है तो डॉक्टर अपने हिसाब से उसको छुड़वाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप कोई दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगातार उसको करते रहिएगा। यह जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, यह टेक्निक आप अपने घरों में बैठे हुए यूज कर सकते हैं। आपको किसी मनोवैज्ञानिक की भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो आप इनबॉक्स में जाके लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपकी समस्या है उसका मैं समाधान करने की कोशिश करूं। यहां मैं अंत में आपको यह भी कहना चाहता हूं कि लगातार मेरी वीडियोस को आप देखते रहिएगा। दुनिया भर में जितनी भी टेक्निक्स मनोवैज्ञानिक यूज करते हैं, और सबसे खास बात ये बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई पैसे नहीं है।
अगर यही टेक्निक्स आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, किसी डॉक्टर के पास लेने जाएंगे तो आपको हज़ारों रुपए देने होंगे। यहाँ पर ये टेक्निक्स मैं आपके भले के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपके घर के आसपास मनोवैज्ञानिक ईजिली उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आप तक ये सारी बातें पहुँचा रहा हूँ।